आज हम बात करेंगे HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। पिछले 3 दिन में आपने देखा होगा कि इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट आ रही है और अगर 3 दिन की गिरावट की बात करें तो इसमें करीब 15% की गिरावट आ चुकी है। HAL का शेयर 3 दिन पहले करीब 5,674 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये करीब 4800 के नीचे भी चला गया। अब क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई है? सबके मन में सवाल है कि डिफेंस स्टॉक्स में तो तेज़ी आनी चाहिए, लेकिन अब क्या है? दरअसल इसमें कुछ खबरें आई हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। उन मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जो HAL को तेजस जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उसकी जो डिलीवरी करनी थी उसमें लगातार देरी होती जा रही है। HAL को सबसे पहला विमान अपना मार्च में भारतीय वायुसेना को देना था, लेकिन उसकी डिलीवरी फिर जुलाई में टली और फिर जुलाई के बाद अगस्त में टली और अब इस बात की संभावना है कि पहला विमान भी शायद नवंबर तक ही मिल पाएगा। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना जो जल्दी विमान चाहती है, HAL की तरफ से उसमें देरी आ रही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि देरी की वजह शायद GE इंजन है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक को इस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन सप्लाई करने हैं। 16 इंजन कुल मिला के सप्लाई करने हैं, लेकिन सितंबर में केवल जो GE के F404 IN-20 जो इंजन है वो केवल 2 ही मिलेंगे। तो यही वजह है कि जो तेजस की डिलीवरी का टाइम है भारतीय वायुसेना को वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें डिले होता जा रहा है। इस डिले की वजह से HAL के स्टॉक्स में गिरावट आई है क्योंकि अनिश्चितता बढ़ गई है। अब कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही इतने बड़े स्टॉक्स में गिरावट आई तो कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो निर्मल बंग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि डिफेंस सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इन स्टॉक्स में इतनी हाई वैल्यूएशन देना फ़िलहाल सही नहीं लगता। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इज़राइल या मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उससे भी तनाव बढ़ सकता है, उससे भी इक्विपमेंट की सप्लाई जो भारत को होनी है, भारतीय डिफेंस कंपनियों को होनी है, उसमें डिले हो सकता है। साथ ही इससे जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। तो यही वजह है कि इस पूरे माहौल में डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी नई फ्रेश बाइंग करें, कोई भी डिफेंस शेयर हो तो उसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़रूर चेक करें ताकि आपको आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूर बना रहे। तो ये था HAL पे हमारा नया वीडियो। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर अपडेट करना ना भूलें।